नमस्कार। सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे NCERT RBSC दोनों में समान रूप से चलने वाली कक्षा 7 की पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वर गायन, यानी सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। ये अपने आप करना, आपको घर पे अभ्यास करना है गीत की तरह। जैसे पहला श्लोक एक बार बताता हूँ आपको। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। इस तरह सभी श्लोकों का बार बार गायन करना है। अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। यथा योग्य श्लोकासान मेलयत। इन सभी जो श्लोक है उनको मिलाना है आपस में कि किस श्लोक के साथ कौन सा श्लोक है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं धन धान्य प्रयोगेषु। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। तो इसके साथ कौन सा होगा बच्चों? विद्यायाः संग्रहेषु, ये होगा इसके अंदर, इसके साथ। अगला देखते हैं हम। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, ये रहेगा इसके साथ। अगला वापस देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। इसके साथ ये रहेगा। मिलान करना है सभी को। षड्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। षड्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। इसके साथ ये आएगा। अगला है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस तरह इन सभी को मिलाना है। एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरह से मिलान करना है। सबसे पहले इसको धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, फिर विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसके साथ ये फिर है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। षड्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस तरह बच्चों दूसरा प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है, यानी एक शब्द में एक पद में उत्तर देना है। सबसे पहले पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी में कितने रत्न है? आपको उत्तर देना है पृथ्वी में कितने रत्न है बच्चों? पृथ्वी में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। तो एक पद में उत्तर देना तो क्या आएगा सामने? त्रीणि। ऐसा त्रीणि लिखना है। त्रि बड़ा और नहीं छोटा, इस तरह त्रीणि लिखना है। उत्तर हो गया। अगला प्रश्न। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञां विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं वो किस में रत्न संज्ञा देते हैं, यानी किसको वो रत्न मानते हैं? मूर्खों के द्वारा किस में रत्नों का नाम दिया जाता है? तो मूर्ख लोग क्या करते हैं? मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़ों में रत्नों का नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको, संस्कृत में उत्तर लिखना है पाषाणखंडेषु। ऐसे पाषाण खंडेषु एक साथ ही लिखना है। देखो बच्चों, खंडेषु, पाषाण खंडेषु, इस तरह लिखना है पाषाण खंडेषु। दोनों जगह नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको ये नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट ही एक साथ लिखना है पाषाण खंडेषु, जैसा श्लोक में लिखा हुआ है।
सप्तमी विभक्ति का है ये शब्द है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। जैसे रामे रामयोः रामेषु, वैसे ही पाषाण पाषाणेषु, ठीक है, पाषाण खंडेषु हो। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में ग पढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। तो आपने पाठ पढ़ा मैंने पहले वाले वीडियो में। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। श्लोक देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। केन, केन की जगह क्या लिखना है, केवल सत्येन लिखना है। पृथ्वी सत्येन धार्यते, उसके जगह नहीं लिखना है, एक पद में ही लिखना है, इसीलिए इसके नीचे उत्तर इतना ही है। पृथ्वी केन धार्यते, उत्तर सत्येन, सत्येन ही लिखना है। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। अगला प्रश्न, कई है संगतिम कुर्वीत। हमें संगति किन के साथ करनी चाहिए। हमें सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा सद्भिः। सद द आधा और भी पूरा, छोटा भी और विसर्ग, ऐसे विसर्ग लगानी है बच्चों दोनों तरफ। यानी हमें सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। तृतीया विभक्ति का शब्द है। अगला है लोके वशीकृति का। संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है। वशीकरण क्या है संसार में बच्चों। आपने श्लोक पढ़ा था, अंतिम श्लोक इस पाठ का, उसमें था क्या था, उसमें उसका उत्तर था। श्लोक क्या था सबसे पहले बताओ, क्या श्लोक था, याद आ रहा है क्या आपको। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, ये श्लोक है। तो श्लोक के अर्थ में क्या है कि इस संसार में वशीकरण क्या है, सबसे बड़ा क्षमा है। तो आपका इसका उत्तर हो गया क्षमा। आपको इस तरह लिखना है क्षमा, इतना ही उत्तर है इसका। इस तरह है यह आपका तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इन जो रेखा लिखी हुई है प्रत्येक प्रश्न के नीचे क ख ग घ, इन सभी में घ, ये 5 है। तो इन सभी में क्या करना है अपन को, जहाँ रेखा दी हुई है उसकी जगह प्रश्न का पद लिखना है। और प्रश्न का पद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किम शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा, जिनका मैं आपको अलग से विस्तृत रूप से मैं आपको समझा दूंगा। आज हम पहले उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें है सबसे पहले सत्येन वाति वायुः। प्रश्न है सत्येन वाति वायुः। सत्येन यानी सत्य के द्वारा हवा बहती है। तो जिस प्रकार इस शब्द में जो विभक्ति आएगी उसी विभक्ति के आधार पर हमें किम शब्द में वो विभक्ति प्रयोग में लेनी है। यदि यहाँ नपुंसक लिंग है तो किम शब्द का भी नपुंसक लिंग लेना है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लेना है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लेना है। तो सत्येन में हमने सबसे पहले देखा सत्येन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा केन। तो आपका उत्तर आएगा केन। इस तरह से आपको केन लिखना है, जैसे के ना, बस इतना ही लिखना है। ये केन कहाँ लगाना है, सत्येन की जगह केन लिखना है कि हवा किसके द्वारा बहती है। अब अगला सवाल है ख सद्भिः एव सहासितः। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः एव सहासितः, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो किसके साथ रहना चाहिए, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया बहुवचन है। तो हम यहाँ पे तृतीया बहुवचन लगाएंगे। के है कई है, के ऊपर 2 मात्रा सामने विसर्ग। इसके साथ आपको सद्भिः की जगह ये लगाना है कई है एव सहासितः। इसका उत्तर हो गया। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना
भवति। वसुंधरा बहुत रत्नों वाली होती है। तो वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। तो हमें किम शब्द में स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या बनेगा वो ही लिखना है। तो एक वचन के रूप चलते हैं का के काहा। तो यहाँ वसुंधरा की जगह हम लगाएंगे का। तो इसका उत्तर हो जाएगा का बहुरत्ना भवति। कौन बहुत सारे रत्नों वाली है। इस तरह इसका उत्तर हो गया। आगे हम चलते हैं घ विद्यायाः संग्रहेषु च विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह करने में लज्जा को छोड़कर सुखी होना चाहिए। तो किसका संग्रह करके हमें सुखी होना चाहिए लज्जा को छोड़कर, ये हमको लिखना है। तो विद्यायाः कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में आएगा विद्यायाः की जगह कस्याः। किम शब्द में कस्याः आएगा। ये भी स्त्रीलिंग शब्द है और कस्याः भी स्त्रीलिंग शब्द है। किम शब्द स्त्रीलिंग का। तो हमें इसकी जगह लगाना है विद्या की जगह कस्याः। कस्याः दोनों सामने की तरफ विसर्ग भी लगाना है। इस तरह से आपका गह उत्तर हो गया। अगला है सद्भिः मैत्रीं कुर्वित। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। मैत्रीं क्या है, मित्रता। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो हमें लगाना है सज्जनों के साथ क्या कहते हैं संस्कृत में, किम कहते हैं। सज्जनों के साथ हमें क्या करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। एक बार वापस ठीक से लिख देता हूँ। ऐसे छोटा की लिखना है, ऊपर बिंदी लगाने हैं, या बिंदी नहीं लगाओ तो आप मैं भी लिख सकते हो हलंत लगा के। तो इस तरह से आपका ये चौथा सवाल पूरा हो गया। पांचवा सवाल में हम चलते हैं। पांचवा सवाल है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है क कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कहाँ हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर आपको अपने जो पाठ है उसमें जो श्लोक है वो निकालना पड़ेगा। श्लोक में बोल रहा हूँ आपको। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये श्लोक ही उसका उत्तर है कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, दाने तपसी शौर्य च विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, इन सभी में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। इसका उत्तर भी आपको श्लोक में मिल जाएगा। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी में 3 रत्न है। पहला रत्न जल, अन्न और सुभाषित। आपको पहली ऊपर वाली लाइन लिखनी है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। फिर है अगला सवाल त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। तो कहाँ लज्जा को छोड़कर सुखी होना चाहिए। तो इसका उत्तर भी आपको श्लोक में मिलेगा। पूरा श्लोक आपको लिखना पड़ेगा। श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पूरा उत्तर तो यही है इसका। आप अन्य जगह देखेंगे तो उत्तर कई जगह आहारे लिखा होगा, आहारे त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, आहारे हो जाएगा कहीं, लेकिन आहारे नहीं है, इसमें सारे है, सारा उत्तर है ये। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में, इन सभी में जो लज्जा को छोड़ता है, जो शर्म शंका को छोड़ता है, शंका भी नहीं करना चाहिए, शर्म भी नहीं करना चाहिए, जो छोड़ता है इन सभी चीज़ों को वो ही सुखी रहता है। जो शर्म शंका करता है वो सुखी नहीं रहता है। इस तरह ये हमने 5 प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। अब हम 6ठा सवाल है उसका अध्ययन कर रहे हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत।
इस मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग अनुसार लिखना है। हमको पुल्लिंग के शब्द अलग लिखना है, स्त्रीलिंग के अलग लिखना है और नपुंसकलिंग के शब्द अलग लिखना है। तो अलग में आपको मैं चिन्ह बता देता हूँ, वो पुल्लिंग के है और बाकी सभी नपुंसकलिंग के हैं और स्त्रीलिंग के हैं। तो मैं आपको चिन्ह लगा देता हूँ। पुल्लिंग वाले शब्द बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें ये जो सुखी शब्द है, ये सुखी शब्द पुल्लिंग का है। इसी तरह जो वहनी शब्द है वो भी पुल्लिंग का है। रवि ही है, ये भी पुल्लिंग का शब्द है। तो ये तीनों शब्द आपको यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पे लिखना है। फिर आगे है स्त्रीलिंग के शब्द। तो स्त्रीलिंग के शब्द में सबसे पहले आएगा वसुंधरा। दूसरा शब्द है स्त्रीलिंग का पृथ्वी। तीसरा स्त्रीलिंग का शब्द है संगतिम। इस तरह ये तीनों शब्द है वो स्त्रीलिंग के आपको खाली स्थान में लिखने हैं। आगे है नपुंसकलिंग शब्द। तो बाकी जो तीन बचे, जैसे एक तो है रत्नानी, ये यहाँ लिखना है आपको। दूसरा है सत्येन, तृतीया विभक्ति वाला, ये भी यहाँ लिखना है। और ये अन्नम, ये भी यहाँ लिखना है। तो ये तीनों शब्द आपको नपुंसकलिंग वाले तीनों खाली स्थान में लिखना है। अब हम अगले 60वें प्रश्न में चलते हैं। 7वां सवाल है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, कि सामने जो पद दिया हुआ है इनकी धातु कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करोटी की। तो करोटी में कौन सी धातु है बच्चों? करोटी में क्री धातु है। क के नीचे र, ये क के नीचे र धातु, क्री धातु है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्री लिखना है। दूसरा है पश्च। पश्च पदम में कौन सी धातु है? दृष्ट धातु है। तो पश्च में दृष्ट धातु आपको यहाँ लिख रहा हूँ। द के नीचे वापस ये र और स दृष्ट हो गया। तो पश्च में कौन सी धातु है? दृष्ट धातु है। इसी तरह है भवेत में कौन सी धातु है? भवेत में आपको भू धातु है। यहाँ लिख रहा हूँ भू धातु, ये भू धातु। भ भा भी भू, भू बड़ा। और तिष्ठति में कौन सी धातु है? स्था धातु, बैठना। इस तरह है आपको, ये चारों मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। आप इनको रिक्त स्थान में लिखेंगे। इस तरह है यह आपका 7वां प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें ये सारे सवाल हो गए हैं। इतना ही सवाल है इस पाठ के, पहले पाठ के। इस तरह है आपके सारे सवाल हो चुके हैं। आशा है आपको बहुत पसंद आया वीडियो। सवाल आपको समझ में आ गए होंगे।